हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास 4 होने वाली है। माने अवकल समीकरण जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है, हम उसे पूरी तरह से कवर कर रहे हैं। जिसमें हम लोग आर एस अग्रवाल नाम की किताब, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और उसके साथ अनसॉल्व पेपर को भी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करते हैं, फिर उसके बाद आर एस अग्रवाल को कवर करते हैं, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करते हैं और लास्ट में टेस्ट के रूप में हम लोग अनसॉल्व पेपर को भी कवर करने वाले हैं। तो ये एक्सरसाइज 9.2 चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने 9.1 के 8 सवालों को पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था। ये जो है वो 9 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है इस वीडियो में। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पर लगाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ बता दिया जाए क्या कि सॉल्व कैसे करते थे। आपको पता होगा कि हम लोग समीकरणों का हल पढ़ रहे हैं और समीकरणों का हल पढ़ने के लिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं अवकलन की और उसे ला करके दिए गए हल में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, दी गई सवाल है x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स y। ठीक है ना। इसका हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स y। ठीक है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अवकलन अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x प्लस डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y। ठीक है। तो हम लोग अवकलन कर रहे हैं, x का अवकलन हो जाएगा 1 और डी डी एक्स ऑफ वाई तो ऐसे ही बच जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू tan इनवर्स y का क्या होता है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और y बचेगा तो उसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या, y हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई वाली टर्म दिख रही है ना, इसको इस पर ट्रांसपोज करना है। वैसे अगर आप समझें तो हमें यहाँ से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी किसकी, y डैश की। एक ही बार तो अवकलन है, तो एक ही बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसे लिखते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है। कॉमन कर लिया इस पार ले जा करके, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। इसे और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान। ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। ये बच जाएगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अभी माइनस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं इस पार, तो ये हो जाएगा वाई डैश माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं प्लस 1 लिख देते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही हमें क्या करना था, लाना था। ये बाई इक्वेशन सॉल्व किया हमने। ठीक है ना। आप चाहें तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालिए और ले जा करके यहाँ पुट कर दीजिए, फिर 0 आ जाए तो एल एच एस आर एच एस बराबर करके भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रश्न संख्या 10। ठीक है। एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को यहाँ क्या करना है, वो बोले रहे हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है a और माइनस ए के बीच में। तो हमें क्या करना है, y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, हल करके x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 लाना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल है y बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। सबसे पहले तो जो सवाल है ना, इसका वर्ग कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है। वो भी दोनों पक्षों में, ये नहीं कि एक तरफ कर रहे हैं, दोनों पक्षों में मिटा के ही लिखना पड़ेगा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है। वर्ग कर देते हैं, रूट से बच जाएंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया। अभी एक्स के सापेक्ष क्या कर देते हैं, इसका अवकलन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 2y और y बचेगा तो उसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसका हो जाएगा क्या हमारे पास 0, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है ना।
अभी हमें क्या करना चाहिए, ये जो -2x दिख रहा है ना, इसको ट्रांसपोज कर देना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2y, और डी डी एक्स ऑफ वाई को y डैश कहते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं, दो यहाँ भी है और दो यहाँ भी है, दोनों में दो है, तो दो को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया कॉमन, तो क्या बचेगा, पहले x लिख देते हैं, फिर प्लस y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या 0। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही हमें क्या करना था, लाना था, ठीक है। अगर आप इस मेथड से खुश नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, आपको दिखाते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सारी सवालों को दोनों मेथड से पढ़ाया था। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मेथड का यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा -2x अपान क्या 2y, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर -x बटा पाई, ठीक है। अभी हमारे पास ये सोल्यूशन दिया हुआ है, ये सही है कि नहीं है, इसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका एलएचएस पार्ट उठा लेते हैं। एलएचएस हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, x प्लस वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -x बटा वाई, वाई से वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, x माइनस एक्स इक्वल टू घट के क्या हो जाएगा 0, जो कि कौन सा पार्ट है, आरएचएस पार्ट है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस है। अतः दिया गया हल जो है ना, वो इसी फलन का हल है। समझ रहे हैं ना, ऐसा करके हमें क्या करना था, चेक करना था। चूंकि हम लोगों के पास दो दो मेथड है, और इसी वजह से हम लोग दोनों मेथड से सवाल को लगा रहे थे। अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड का यूज किया है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगली सवाल। अच्छा, एनसीईआरटी में भी हमारे पास अंतिम दो सवालें हैं, अंतिम दो सवालें हैं, तो उनको उन्होंने ऑब्जेक्टिव करके रूप में दे दिया है। तो ये देखिए ऑब्जेक्टिव है, कह रहे हैं चार कोटि, कितनी कोटि, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है। देखिए हमने आपसे चर्चा की थी ना, स्वेच्छ अचर किसे कहते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट, और आर्बिट्री कांस्टेंट जितनी बार आते हैं उसका उतनी बार अवकलन होता है। कोटि, कोटि को हमने समझा था ना, कोटि किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ऑर्डर कहते हैं। अंग्रेजी में जब इसे ऑर्डर कहते हैं तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जितनी बार वो अवकलित है। अगर चार कोटि है, कितनी कोटि है, चार कोटि है, तो इसका मतलब उसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या भी कितनी रही होगी, सीधे सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं अगली सवाल में प्रश्न संख्या 12 में क्या कह रहे हैं, तीन कोटि, तीन कोटि तो आप देखते ही आप समझ गए होंगे ना कि उसमें उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी रही होगी, तीन रही होगी, इसलिए इसका विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। हमने इसकी चर्चा वीडियो के शुरुआत में ही की थी, माने जब हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही थी, कौन सी 9.2 एनसीईआरटी, तभी हमने क्या करा था, इस टॉपिक पर चर्चा की थी कि आप कैसे बिना हल किए भी ये बता सकते हैं कि उसका कोटि क्या होने वाला है, और उसकी घात के बारे में तो नहीं बता सकते, घात तो वहां भी नहीं बता सकते थे ना, घात वहां भी अनडिफाइंड हो जाती थी, अपरिभाषित हो जाती थी, लेकिन आप कोटि तो 100% श्योर था बता सकते थे। तो उसमें जितने स्वेच्छाचार होते हैं उतनी बार उसे अवकलित किया जाता है, और इसीलिए उसकी कोटि होती है स्वेच्छाचारों की संख्या, ठीक है ना। दो सवालें यहाँ आपको मिली हैं, जिससे आप ये भी समझ सकते हैं कि हाँ हमारे आंसर क्या है, सही है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास आर एस अग्रवाल शुरू होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक आपको यहाँ क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है कि आप आगे आने वाले सवालों को भी कैसे डील करने वाले हैं। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, समीकरणों को कैसे हल करें, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको समीकरण की पहचान करनी है। आप समीकरण तो पहचानना सीख ही गए हैं ना, एकदम आराम से सीख गए, क्योंकि हमने 9.1 कवर किया, ठीक है, उसके बाद 9.2 भी कवर कर लिया है एनसीईआरटी से, बाकी अब हम लोग आगे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण आप पहचानिए। दूसरा क्या, जो आपको शुरू में शर्तें बताई गई हैं, प्रारंभिक शर्तों को ध्यान में रखिए कि हम लोगों को जो शुरू शुरू में बताया गया है वह इनमें करना क्या है। प्रारंभिक शर्त हमारी क्या कहती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम बाई इक्वेशन ही सॉल्व करते रहें, या फिर डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल करके दिए गए हल में उसको रख दें, ठीक है ना। ये आपकी प्रारंभिक शर्त है जिसे आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप में क्या किया जा रहा है कि आप समीकरण को क्या कीजिए, हल कीजिए। अब समीकरण को क्या करना है, आपको हल करना है, सॉल्व करना है, कि अब हम लोग उसकी शुरुआत कर रहे हैं हल करने की, ठीक है। और अगर आपने हल कर लिया, हमारा लास्ट स्टेप है, चौथा स्टेप है, इसमें क्या करना है, अंत में उत्तर की क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है ना। उत्तर की जांच कैसे होती है, एलएचएस बराबर क्या हो जाए, आरएचएस हो जाए, तो हमारा जो उत्तर होता है वो क्या होता है, सही होता है, ठीक है ना। ये हमारा मेथड है आपको समझाने का कि समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए, फिर क्या करिए, इनिशियल पॉइंट्स को ध्यान में रखिए,
फिर सॉल्व कीजिए और अंतिम में वेरीफाई कीजिए कि जो हमारा उत्तर आया वो सही है कि नहीं। तो देखिए आर.एस. अग्रवाल से ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। ठीक है, बुक है आर.एस. अग्रवाल की, बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास मिलने वाले हैं। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो लगातार देखते रहिए, आपको धीरे धीरे वीडियो पर डे मिलने लगेगी। अभी एक दिन को छोड़ करके एक दिन आपको वीडियो मिल ही रही होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल आपके सामने है, तो देर किस बात की, एक्स के सापेक्ष इसका क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। सवाल है y बराबर a cos x माइनस b sin x। ठीक है, और ये कह रहा है कि क्या ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये इसका सोल्यूशन है तो शुरू करते हैं। एक सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, बी साइन एक्स। ठीक है ना, आप लोगों को साइन एक्स और कॉस एक्स का अवकलन तो पता ही होगा। क्या, साइन एक्स का अवकलन डैश लगा दिया तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और अगर कॉस एक्स का अवकलन आपसे कोई पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या, कॉस एक्स। और कॉस एक्स का अभी अभी हमने अपने आपको अवकलन बताया क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस, ये बी कांस्टेंट है तो बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और दूसरी बार देखिए ना, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, दो हैं, एक ए है एक कौन है, बी है। अब इन्हीं दोनों ए और बी को क्या करना है, गायब करना है। देख रहे हैं ना, इसमें ए और बी दिख रहे हैं, इसमें ए और बी दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो गायब करना है। तो कितनी बार, स्वेच्छाचार दो है तो दो बार अवकलन करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक बार अवकलन हो गया कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है ना, अब हम फिर से इसका एक सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसका इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा क्या, कॉस एक्स। ठीक है, माइनस बी, और कॉस एक्स का जब अवकलन करोगे तो माइनस आएगा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो इसमें से, जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये ए कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, बी साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारी क्या है, सवाल है। जरा देखो ना, सवाल देखो, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, तो इसको सवाल की जगह रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, तो अगली बार जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इस माइनस वाई को क्या कर लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या, जीरो। यही हमें लाना था, जो कि क्या है, सीधे हम उत्तर ला दिए हैं। तो अभी हमें एलएचएस आरएचएस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि हम अधिकतर स्थितियों में इसी मेथड का प्रयोग करें ताकि आंसर को एक विधि से लगाया जा सके। ठीक है, तो ये रहा पहला सवाल। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। देखिए अगली सवाल आपके सामने है, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 2y स्क्वायर लॉग वाई, इसका ये हल है कि नहीं है, ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि इसमें कितने स्वेच्छाचार हैं, एक ही स्वेच्छाचार है। ठीक है, कौन कौन है स्वेच्छाचार, यहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना स्वेच्छाचार, तो एक बार तो अवकलन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एक बार अवकलन करने वाले हैं। इससे पहले इस दो को इधर ट्रांसपोज कर देते, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए यक्स का सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। जब यक्स सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर लॉग वाई। ठीक है ना, यहाँ प्रथम द्वितीय लगने वाला है, क्या लगने वाला है, प्रथम द्वितीय। कैसे, इसे हम लोग प्रथम फलन मानेंगे, इसे द्वितीय फलन मानेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करा देते हैं। जब आपको प्रथम द्वितीय का फॉर्मूला याद होगा तो u इंटू वी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय के फॉर्मूले में इसे कहते हैं प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन। ठीक है, बस वेरी सिंपल फॉर्मूला यही है। ठीक है ना, चलिए इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें सवाल को क्या करना है, लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 1/2 कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू प्रथम फलन, ठीक है, लॉग वाई का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y, और y का क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन मतलब कौन, लॉग वाई,
और पहले का अवकलन तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ क्या y हो जाएगा। ठीक है, इस बार में ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या x बराबर क्या हो जाएगा एक y से ये वाला y भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस यहाँ देख रहे हैं यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ बचने वाला है 2y इंटू लॉग वाई 2y इंटू लॉग वाई और इंटू में डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आंसर है ना उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, उसकी तरफ क्या करने वाले हैं आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ये जो पूरी टर्म दिख रही है इसमें से हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर, अगर हमने इसमें से क्या कर लिया कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा वाई प्लस 2y लॉग वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट में, और बाहर कौन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कौन वाई। ठीक है, अभी देखो जरा सवाल में हमारे पास जो सवाल है ना उस सवाल में हमारे पास वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या किया कि दोनों पक्षों में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों में दोनों पक्षों में वाई से गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर, चलो गुणा करो, तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और क्या लॉग वाई ब्रैकेट क्लोज, बाहर कौन बैठेगा डी डी एक्स ऑफ क्या वाई। ठीक है, आगे यहाँ देखिए, तो आगे क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करते हुए ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो ये वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू देख रहे हैं ये वाली वाई स्क्वायर प्लस 2y, अच्छा इसमें से क्या हो गया हमारे पास मतलब वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर लॉग वाई, सिर्फ इतनी वैल्यू हमको देखनी है, ये वाली वैल्यू। ठीक है ना, रुकिए एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी वैल्यू, पूरा ज्यादा हाईलाइटर हो गया, ये वाली वैल्यू देख रहे हैं ये वाली ये 2y स्क्वायर लॉग वाई 2y स्क्वायर लॉग वाई, और ये देखिए 2y स्क्वायर लॉग वाई, ये दिख रहा है आपको 2y स्क्वायर लॉग वाई, और ये भी कौन है 2y स्क्वायर लॉग वाई, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करना है हमको, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट में वाई स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा डी डी एक्स आप क्या वाई। ठीक है, अभी क्या करना है हमको इसको इस पर ट्रांसपोज करना है और सीधे सीधे आंसर लिख देना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस एक्स वाई बराबर क्या जीरो। ये हमें क्या करना था हल करके लाना था, ये हमें हल करके क्या करना था वेरीफाई करना था, तो हमने क्या कर दिया सीधे वही ला ही दिया जो उत्तर है, तो क्या वेरीफाई करना। ठीक है ना, ये रहा आपका क्या आंसर। बढ़ते हैं अगली सवाल प्रश्न संख्या 3 की ओर, ये रहा आपके लिए प्रश्न संख्या 3। ठीक है, कह रहे हैं y बराबर a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x, तो वेरीफाई कीजिए, इसे हल करेंगे तो ये आंसर आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस x। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसको अलग अलग करने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या करेंगे हम लोग चेन से करेंगे, तो चेन से करने पर चेन का मतलब श्रृंखला नियम से, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ बी ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए कांस्टेंट हो जाएगा ई टू द पावर 2x का ई टू द पावर 2x, और 2x का हो जाएगा 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हमें जो प्रथम बार अवकलन करके मिला है वो क्या मिला है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 2a ई टू द पावर 2x माइनस b ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमें बारी है इसका फिर से अवकलन करने की। ठीक है ना, चलिए इसका फिर से अवकलन करते हैं, तो लिखते हैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन, x के सापेक्ष पुनः अवकलन। ठीक है, चलिए पुनः अवकलन कर दीजिए इसका, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन क्या डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a तो कांस्टेंट हो जाएगा, इस बार डायरेक्ट कर रहे हैं 2a तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ई टू द पावर 2x का क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा b कांस्टेंट ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स का -1, तो नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 दूना 4 a ई टू द पावर 2x माइनस माइनस प्लस b ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम लोग को क्या करना है
जो आंसर है वो लाना है ना। तो बस देखते हैं क्या आंसर लाना है। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या आया है, 4a e⁻² प्लस b e⁻−x। हमें लाना क्या है, एक बार जो अवकलन किया था उसे भी इंक्लूड करना है, बाकी जो आ रहा है उसे आने देते हैं। तो जब हमने एक बार अवकलन किया था तो हमारे पास क्या मिला था, जब हमने एक बार अवकलन किया तो ये मिला था, देख रहे हैं ना, ये माने क्या, 2a e⁻²x, 2a e⁻²x और माइनस b e⁻−x मिला था। तो हमने ऐसा किया, हमको 2 चाहिए ना, तो अगर हमको 2 चाहिए तो इसका मतलब हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, 2 निकाल लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, 2 निकाल लेना चाहिए। चलो 2 निकाल देते हैं। तो डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2a e⁻²x, ठीक है ना, ये हो गया। साथ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, देख रहे हैं ना, माइनस चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, इसे घटा दिया, माइनस बी e⁻−x घटाया और b e⁻−x जोड़ दिया, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है, जोड़ा और घटाया है अपने आप से। और इसमें से 4 था, इसमें से हमने यहाँ सिर्फ 2 लिखा है, बाकी का जो 2 रहा ना उसे आगे लिख रहे हैं, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, चूंकि वहां जो एप्पल है वो भी रेड कलर से ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a e⁻²x, और ये जो b e⁻−x है उसे भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस b e⁻−x, ठीक है ना, ये हो गया। इसे हमने जोड़ा घटाया, इसलिए हमने क्या किया है, इसको हाईलाइट किया हुआ है आपके सामने कि इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ और घटा रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, ये हो जाएगी एक बार जो अवकलन किया था उसकी, डी डी एक्स ऑफ वाई की। बचा क्या, बचा जो हमारे पास वो बचा 2a e⁻²x प्लस 2b e⁻−x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीधे सीधे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, माइनस इसको इस पर ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इस पर ट्रांसपोज किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, दो दो दोनों में है ना, दो कॉमन ले लीजिए, माइनस दो कॉमन तो क्या हो जाएगा, a e⁻²x प्लस b e⁻−x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये वैल्यू किसकी है, ये तो सवाल ही थी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस 2y इक्वल टू क्या, 0, ठीक है ना। ये रहा आपका क्या, हल, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि आपको सवाल बताने वाला इस मेथड का यूज ना करके, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, जोड़ा घटाया, ऐसा ना करके वो क्या करता है कि इसे बनाता है समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लो, सारे मेथड हम आपको सिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि आपको नहीं आते। ये रहा क्या, समीकरण नंबर 1, और ये रहा समीकरण नंबर क्या, 2। हमने क्या किया कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दिया, घटा दिया, समझ रहे हैं ना। समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या कर दिया, घटा दिया। चलो जरा घटा के देख भी लो क्या आ रहा है। तो ये आ जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ क्या, वाई, इक्वल टू, दो में से एक को घटा रहे हैं ना, तो 4a e⁻²x प्लस b e⁻−x और माइनस 2a e⁻²x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b e⁻−x, देख रहे हैं ना। तो दो टर्म तो आ गई, ये दोनों टर्म दिखने लगी ना, बाकी इसे सॉल्व करोगे तो सवाल बन जाएगी। इसको इसके साथ घटा के लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2a2 e⁻²x, और इसको इसके साथ जोड़ के लिखोगे तो प्लस 2b e⁻−x। दोनों में से दो कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सवाल बन जाएगा y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 2y इक्वल टू क्या, 0, ठीक है ना। ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। आप ये मेथड गलत नहीं कह सकते हैं कि ये मेथड गलत है और ये मेथड गलत है। आपको जो तरीके अच्छे लग रहे हैं आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उनसे सवालों को बनाइए। सवाल बनाना आपका क्या है, मेन काम है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल प्रसंख्या 4 की ओर। देख रहे हैं ना प्रसंख्या 4। अब ये सवाल जब बनाने का उद्देश्य है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत बना दो, नहीं, गलत नहीं बनाना है, मतलब मेथड जो है आपके सामने वो सारे आपको बताए जा रहे हैं। सवाल है y बराबर e⁻x cos bx से ये हल है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। x सापेक्ष अवकलन करें, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e⁻x cos bx, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन और ये हो जाएगा हमारे पास द्वितीय फलन। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है प्रथम फलन और वो होता है दूसरे का अवकलन, cos bx का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन bx,
और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी। फिर क्या होता है सूत्र में प्लस आता है। फिर क्या लिखते हैं द्वितीय फलन cos बी एक्स और पहले का अवकलन, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। एक बार अवकलन हो गया ना, तो इसे लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस बी ई टू दावर एक्स साइन बी एक्स प्लस ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी एक्स सापेक्ष पुनः अवकलन, एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन, ठीक है। चलिए पुनः अवकलन कीजिए एक्स सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इस वाली टर्म में जो ये आपको टर्म दिख रही है, इस टर्म में ये माइनस जो बी है वो कांस्टेंट है। कौन है कांस्टेंट, तो माइनस बी को हमने बाहर बैठा दिया चुपचाप। तो जो बचेगा वो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। अभी अवकलन कीजिए, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी पहले से बाहर बैठा है, ये हो जाएगा प्रथम फलन, साइन एक्स का द्वितीय फलन है, तो द्वितीय प्रथम फलन दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, बी एक्स का क्या हो जाएगा बी, प्लस द्वितीय फलन माने साइन बी एक्स और पहले का अवकलन माने ई टू दावर एक्स, ठीक है। प्लस इस वाली टर्म का कीजिए, इस वाली टर्म का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos एक्स, और cos एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और बी एक्स का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी एक्स का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस द्वितीय फलन माने cos बी एक्स और पहले का अवकलन माने ई टू दावर एक्स, ठीक है। ये रहा, चलिए अभी क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस बी और बी मिलके क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा माइनस बी ई टू दावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ देख रहे हैं ना, इस वाली टर्म में, इस वाली टर्म में ये क्या हो जाएगा माइनस बी ई टू दावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जो दिख रही है ये हो जाएगा ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। अभी देखो हमारे पास क्या आने वाला है, अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाई डबल डैश है ना, वाई डबल डैश, ठीक है, वाई डबल डैश, इसे हमने क्या बना लिया समीकरण नंबर 2 बना दिया, समीकरण नंबर क्या बना दिया 2 बना दिया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करने वाले हैं घटाने वाले हैं, ऐसे ऐसे वैल्यू रखो या फिर इसे सॉल्व करो जैसे हमने सॉल्व किया था, तो घटा करके तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या कर लेते हैं जोड़ तोड़ के ही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू, ये दोनों टर्म साथ है ना, इन दोनों को साथ लिख देते हैं माइनस टू बी ई टू दावर एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। और ये बची कौन, बची जो टर्म है वो कौन है ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। और ये बचा माइनस बी स्क्वायर ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। चलो देखो क्या क्या लाना है हमें, समीकरण 1 को जब इसमें इंक्लूड करना है तो यहाँ क्या लाना पड़ेगा ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, एक है, लेकिन ये वाली टर्म 2 है, इसलिए हमें इसमें ई टू दावर, रुको 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 रुको, क्या कर रहे हैं ई टू दावर टू एक्स हमें क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें इसमें ऐड कर रहे हैं ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स ऐड किया, और ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों को लिखना है y डबल डैश इक्वल टू माइनस टू बी ई टू दावर एक्स साइन एक्स, सॉरी साइन बी एक्स, ठीक है साइन बी एक्स, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा टू ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है। तो अभी बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा माइनस ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स, और ये भी बचेगा माइनस बी स्क्वायर ई टू दावर एक्स कॉस क्या बी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली जो टर्म यहाँ से यहाँ तक दिख रही है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई लिख सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ 2 है नहीं, यहाँ 2 है, इसे लिखेंगे वाई डबल डैश इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई डैश, ठीक है। बाकी आगे क्या लिखने वाले हैं, आगे लिखने वाले हैं ये दोनों जो टर्म दिख रही हैं इन दोनों टर्म में बी स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है बी स्क्वायर, जिसपे सवाल वाले ने चर्चा नहीं की, ये देख रहे हैं यहाँ 2i आ रहा है, क्या आ रहा है 2i आ रहा है, ऐसे कैसे 2i आएगा, 2i आएगा तो कटेगा ही नहीं ना, ये देख रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, हमने ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, बचेगा पहले वाले में यहाँ बचेगा 1 और दूसरे वाले में क्या बचेगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
तो अभी हम लोग इसे कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ लिख रहे हैं y डबल डैश माइनस 2y डैश, ठीक है। इसको उस पार लेके जाएंगे तो क्या लिख देंगे, प्लस ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स। ई टू दावर एक्स कॉस बी एक्स को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, क्या लिखते हैं, y। और ब्रैकेट के बाहर कौन रहेगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। इस बार सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक मिस्टेक पॉइंट है यहाँ, ठीक है, क्योंकि बी स्क्वायर आ रहा है और सवाल में से बी स्क्वायर गायब है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। बी स्क्वायर गायब नहीं करना चाहिए था इनको, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी सवाल में तो जाकर के बनेगा, लेकिन ये जुड़ता तब बनता ना, जुड़ तो जाता, लेकिन इस बी स्क्वायर की वजह से जुड़ भी नहीं पा रहा है, ठीक है ना। इस वजह से ये सवाल का आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सवाल का आंसर ये नहीं होना चाहिए, सवाल का आंसर जो हमने अभी अभी आपके सामने प्रूफ किया है वो होना चाहिए, ठीक है। ये है आपके सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल, सवाल नंबर 5 की ओर। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है हमारे पास। ये रहा आपके पास सवाल नंबर कौन, 5, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 5, ठीक है। क्या कह रहे हैं, y बराबर ई टू दावर m cos इनवर्स x, ठीक है ना। इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अवकलन। ये हो जाएगा क्या, d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ ई टू दावर m cos इनवर्स x, ठीक है। ये हो गया। चलिए ये हो जाएगा क्या, d dx ऑफ y इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, ई टू दावर x का क्या होता है, ई टू दावर x होता है, ठीक है। बाकी अभी हम लोग घात का करेंगे, तो घात का जब करेंगे तो ये हम तो कांस्टेंट हो जाएगा। बाकी कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपान रूट अंडर 1 माइनस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ये रहा एक बार अवकलन, ठीक है। इसे थोड़ा ठीक ठाक से लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस एम इंटू ई टू दावर एम कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या करा, अब इसको पुनः फिर से अवकलन करना पड़ेगा ना, लेकिन अवकलन करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जो ये टर्म है ना, इस वाली टर्म को हम बाहर रखते हैं, क्या रखते हैं, बाहर रखते हैं। चलिए अभी बाहर रखा तो एक सापेक्ष पुनः अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बाहर है, ठीक है। अभी यहाँ क्या लगने वाला है, अंश हर लगने वाला है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। यू अपान पी का क्या होता है फॉर्मूला, हर, फिर क्या होता है अंश का अवकलन, ठीक है, फिर माइनस अंश, फिर क्या होता है हर का अवकलन, ठीक है, फिर अपान क्या होता है, हर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हर, ये लीजिए हर लिख दिया। अंश का अवकलन कीजिए, अंश का अवकलन करेंगे तो ई टू दावर m cos इनवर्स x, आपकी बार m कांस्टेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, cos इनवर्स x का। फिर क्या आता है फॉर्मूले में, माइनस आता है, क्या आता है, माइनस आता है। माइनस आएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग लिखने वाले हैं अंश, हर अंश का अवकलन, अभी लिखने वाले हैं क्या, अंश, क्या लिखने वाले हैं, अंश हर का अवकलन। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 1 अपान 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में 0 माइनस 2x, ये किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंदर बैठा था उसका। अभी इस ये पूरे का क्या हो जाएगा, पूरा जो हर में था वो कौन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। स्क्वायर करते ही रूट बाहर हो जाएगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, इसे वाई डबल डैश लिख दिया, इक्वल टू, ये देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यम और यम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कट भी जाएगा, और ये हो जाएगा ई टू दावर एम कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। ये दूसरी टर्म में आएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, और इस वाले दो से ये वाला दो कट जाएगा, ये वाला दो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये अंदर वाले माइनस की वजह से यहाँ फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। और आएगा क्या, यम का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा एक्स एम इंटू ई टू दावर एम कॉस इनवर्स एक्स अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो ध्यान से देखना जरा, क्या क्या यहाँ समझना है। समझना ये है कि जो ये वाला पॉइंट है, ये ई टू दावर एम कॉस इनवर्स एक्स, ये सवाल है, देख रहे हो, और ये देख रहे हो कौन, एम ई टू दावर माई कॉस ई टू दावर एम कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली बार वाला अवकलन है, ये देख रहे हो, साथ में एम भी है और माइनस भी है, माइनस को भी इसके साथ इंक्लूड कर लेंगे, परेशान नहीं होना है।
तो अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा एम स्क्वायर वाई, क्योंकि ये सवाल है, माइनस को इंक्लूड कर लिया तो ये हो गया प्लस, और यहाँ रहेगा एक्स, और ये हो जाएगा क्या, वाई डैश, एक बार अवकलन। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी सबको ट्रांसपोज कर दो और आंसर लिख लो, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या, 0। देख रहे हैं ना, इस सवाल में यहाँ एम स्क्वायर आ रहा है तो ये आ रहा है, लेकिन इससे पहले वाले सवाल में बी स्क्वायर आ रहा है तो उसको गायब कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, माने वो सोल्यूशन का हल नहीं है, उन्होंने पूछा है हल है कि नहीं है, तो वो सोल्यूशन का हल नहीं है, जो हमारा आंसर आया वो था। ठीक है, तो ये हमारे सोल्यूशन का हल है। ठीक है, हल है और ये सही भी है, हमने क्या कर दिया, वेरीफाई भी कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल, प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 हमारे पास क्या है, y बराबर ए एक्स प्लस बी अपान एक्स, कह रहे हैं क्या इस फलन का हल यह होगा। ठीक है, चलिए चेक कर देते हैं। सबसे पहले सवाल को क्या करें, आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस में एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, अपान 1, एलसीएम हो जाएगा एक्स, एक्स का वाई में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में कौन बचेगा, बी बचेगा। अभी एक्स के सापेक्ष क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, चलिए अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ प्रथम द्वितीय लगेगा, क्या लगेगा, प्रथम द्वितीय, जिसमें आप माहिर हैं। ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन और ये हो जाएगा द्वितीय फलन। तो हमारा सूत्र कहता है प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन हो जाएगा 1, बराबर इसका करोगे तो हो जाएगा क्या हमारे पास, ए एक्स, कैसे 2ax, ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या, 2x, और बी का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 2ax। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है ना, कुछ सीधा नहीं कर रहे हैं, दूसरी बार अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ फिर से हमारे पास ये जो टर्म दिख रही है, इस टर्म में प्रथम द्वितीय लगेगा, क्या लगेगा, प्रथम द्वितीय। तो ये हो जाएगा प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, एक बार अवकलन था, दूसरी बार करो दो बार अवकलन दिखाने लगेगा, प्लस द्वितीय फलन माने डी डी एक्स ऑफ वाई, और पहले का अवकलन हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा जो y है इसका अवकलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ क्या, y, बराबर ये जो दिख रहा है इसमें से 2a तो कांस्टेंट है, तो 2a कांस्टेंट हो गया और x का हो गया क्या, 1 हो गया। तो ये बचेगा हमारे पास x इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश बराबर 2a। हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश डबल डैश प्लस 2y डैश, क्या हो जाएगा, 2y डैश बराबर क्या, 2y डैश 2a, क्या हो जाएगा, 2a। जरा आना, जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ से 2a की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हम x को ट्रांसपोज कर रहे हैं उस पार, माने x से दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, भाग देने पर। देखो जरा ध्यान से, x इंटू, रुको रुको रुको, x इंटू क्या लिख रहे हैं, x इंटू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 2ax, x से डिवाइड लगाए तो अपान एक्स और अपान एक्स, ये इससे कट गया, ये x से कट गया, तो आएगा क्या, वाई डैश प्लस वाई बटा एक्स आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसे हम लोग 2a की जगह पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई बटा क्या, एक्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। जैसे ही एक्स का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2xy डैश प्लस xy डैश माइनस xy डैश। क्यों, क्योंकि ये x में जब मल्टीप्लाई होगा तो उस पर ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा एक्स वाई डबल डैश माइनस, नहीं प्लस रहेगा क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, ये रहा प्रश्न संख्या कौन से 6 का जवाब, और वेरिफिकेशन कर दिया हमने कि जो दिया गया हल है वो इसी अवकल समीकरण का है, इसी फलन का है। ठीक है ना, बढ़ते हैं अगली सवाल प्रश्न संख्या 7 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 7 आपके पास क्या है,
प्रश्न के साथ हमारे पास है y बराबर a प्लस बी एक्स इंटू ई टू दी पावर 2x। ठीक है, यहाँ प्रथम द्वितीय लगाने की बात होगी। ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन पहले से हमने मान लिया सीधे सीधे, क्योंकि दोनों का इंटू है। तो हम लोगों ने x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन। तो ये हो जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई लिख देते हैं आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अवकलन करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, ये हो जाएगा प्रथम फलन ई टू दी पावर 2x, दूसरे का अवकलन तो 0 प्लस बी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ए कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया, बी कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, एक्स का हो गया 1। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन ए प्लस क्या हो जाएगा, बी एक्स, और पहले का अवकलन माने ई टू दी पावर 2x का अवकलन ई टू दी पावर 2x, और 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक से लिख देते हैं इसे। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू बी ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, दूसरी बार अवकलन, एक्स सापेक्ष पुनः अवकलन। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, बी तो कांस्टेंट रहेगा ना इस वाली टर्म में, तो बी कांस्टेंट रहेगा, ई टू दी पावर 2x का ई टू दी पावर 2x इंटू 2x का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस ये पूरी सवाल में 2, मतलब इस वाली टर्म में जब हम लोग करना शुरू करेंगे तो 2 पूरी तरह से बाहर रहेगा, और ये प्रथम फलन का काम करेगा और ये द्वितीय फलन का। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ये रहा, और पहले का अवकलन, पहले का e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स 2x का 2। ठीक है ना, ये हो गया। अभी हमें इसे क्या करना है, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2b ई टू दी पावर 2x। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2b ई टू दी पावर क्या 2x प्लस 2 दूनी 4 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। ठीक है, अभी इसे हमें क्या करना है, बस सवाल की तरह अच्छे से बनाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात किया था, तो जरा देखो ध्यान से, जब डी डी एक्स ऑफ वाई हमने ज्ञात किया था तो हमें मिला क्या था। जब हमने डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात किया तो हमें मिला डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर बी ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x प्लस बी ए प्लस बी एक्स। ठीक है, इसका मतलब हमें मिल रहा है क्या, कि ये जो टर्म दिख रही है 2b ई टू दी पावर 2x, ठीक है ये, और इस वाली टर्म में देखो, ये वाली टर्म देख रहे हो, अगर इन दोनों में से हम लोग क्या करें कि दो कॉमन ले लें, क्या करें, दो कॉमन ले लें, तो बन जाएगा b ई टू दी पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा 2 ई टू दी पावर 2x a प्लस बी एक्स। ठीक है ना, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो जब आराम से बन रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे लिख सकते हैं y डबल डैश, क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश इक्वल टू, हमने 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचा हमारे पास b ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये बच गया। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि तो छोटा वाला ब्रैकेट भी है, प्लस यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है हमारे पास, क्या बच रहा है, बच रहा है 2। अच्छा अच्छा, एक मिनट, सॉरी, क्या करना था हमें, पहले ऐड करना है ना, पहले तो ऐड कर लेते हैं आराम से, फिर बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4b ई टू दी पावर 2x प्लस 4 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। अभी हमें हमें क्या चाहिए, यहाँ तो 2 चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है हमारे पास, 4 कॉमन कर लोगे तो यहाँ भी एक बचेगा, यहाँ भी एक बचेगा, जबकि यहाँ एक बचना चाहिए और यहाँ 2 बचना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया कि 4 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स जोड़ा, और 4 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स को क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, अभी आसान हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल टू 4b ई टू दी पावर 2x प्लस 8 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स माइनस, क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, माइनस 4 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। ठीक है, अभी ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, ये 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 4 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, b ई टू दी पावर 2x प्लस 2 ई टू दी पावर 2x ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा y, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो हमारी सवाल है, तो अभी हमें पुट कर देना चाहिए। तो ये हो जाएगा y डबल डैश, और ये जो हमें यहाँ दिख रहा है ये y डैश है, तो इस बार आके माइनस 4y डैश,
और ये माइनस था, इधर आके प्लस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसे भी वेरीफाई कर दिया कि सवाल नंबर 7 जो है वो भी क्या है, दिए गए फलन का क्या है, हल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगली सवाल हमारे पास है y बराबर क्या हमारे पास है, y बराबर e टू दी पावर x ब्रैकेट में a cos x। अच्छा, सवाल तो ऊपर लिखी हुई है ना, सीधे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका अवकलन करना शुरू करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष इसका क्या करने पर अवकलन, ये हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल टू, ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास प्रथम फलन, और ये जो पूरा डिब्बा दिख रहा है ना, ये हो जाएगा द्वितीय फलन। चलो, तो ये हो जाएगा प्रथम फलन, दूसरे का अवकलन करोगे तो ये कांस्टेंट है, और cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है, या माइनस आ गया, प्लस b साइन x का क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। दूसरे का अवकलन हो गया, हम लोग क्या लिखेंगे, द्वितीय फलन जैसे है एकदम सेम टू सेम वैसे ही लिख देंगे, और पहले का अवकलन माने e टू दी पावर x ही होने वाला है। ठीक है ना, अभी हमें हमें क्या करना है, इसका एक बार और अवकलन करना है, लेकिन इससे पहले जो चीजें बन रही हैं उसे थोड़ा बना देते हैं बराबर। ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x ब्रैकेट में माइनस a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, प्लस ये जो दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक पूरा ये सवाल ही है, इसलिए हमने इसे y लिख दिया। क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो सवाल है ना वो सेम टू सेम दिख रही है, तो हमने उसे क्या लिख दिया, y लिख दिया। तो अभी हम लोग ये सापेक्ष फिर से अवकलन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान क्या, डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा प्रथम फलन, फिर ब्रैकेट लगा दिया, दूसरे का अवकलन करेंगे तो माइनस ए कांस्टेंट हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस बी कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, इसीलिए हमने पहले से ही क्या लगा रखा था, माइनस लगा रखा था। ठीक है, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन, प्लस क्या हो जाएगा द्वितीय फलन माने माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, और पहले का अवकलन माने ई टू दी पावर एक्स, प्लस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, अभी वैल्यू पुट करने का टाइम है और कुछ भी नहीं, अभी वैल्यू पुट करने का टाइम है। ठीक है, चलो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डबल डैश इक्वल टू, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो जो बचेगा क्या बचेगा, e टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x, ये तो सवाल जैसा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस a sin x प्लस b cos x इंटू ई टू दी पावर x, ये देख रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं, मैं घटाने वटाने वाला काम नहीं कर रहा हूं, इसी वजह से देखो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये मैच कर गया ना, इसका मतलब ये y एक्स्ट्रा है, ये y जो है हमारे पास वो क्या है, एक्स्ट्रा है। इस y को हमने क्या कर दिया, इसी वजह से ट्रांसपोज कर दिया, ये y जो दिख रहा है ना ये एक्स्ट्रा है, तो इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं। ट्रांसपोज कर दें, तो जैसे ही ट्रांसपोज करोगे तो इसकी जगह लिखोगे, तो लिखोगे क्या, लिखोगे y डैश, क्योंकि यहाँ y डैश है देखो। ठीक है, और ये उस पार जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, और प्लस y डैश हो जाएगा। ठीक है ना, तो अभी वैल्यू पुट कर दो, y डबल डैश इक्वल टू माइनस, ये देख रहे हो ये पूरी सवाल है ना, तो ये हो जाएगा y प्लस 2y डैश माइनस y, सबको एक तरफ लेके आ जाओ, y डबल डैश, ये हो जाएगा माइनस 2y डैश माइनस माइनस प्लस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब आपको यहाँ जो सवाल लगानी है ना वो उत्तर को ध्यान में रख के लगानी है, कि हमें उत्तर क्या लाना है, ये तो बता रहना है ऐसे ही लाना है, इसीलिए सवाल यहाँ से कम पूछी जाती है आपकी बोर्ड परीक्षा में। समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि हर उत्तर सामने देना पड़ता है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवालों पे उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन सीखना जरूरी है, इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाली जो सवाल थी वो कौन से नंबर की थी, 7 नंबर की थी, तो इसका मतलब ये सवाल नंबर कौन है, सवाल नंबर इसका है 8। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, आगे है नहीं, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हैं, इसलिए इतना ही रखेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे। हाँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जल्दी ही हम आपको ये जो पीडीएफ बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, ये आपको पहले दी जाएगी, सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद क्लास में आकर के उसे वेरीफाई कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।